आज मुकुट सप्तमी है। आज एक भव्यात्मा ने अपने जीवन में अद्भुत साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर अब शरीर को यहीं पर छोड़ करके मुक्त हो गए। वे पार्श्वनाथ भगवान सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। उनके नाम स्मरण से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, शेष कुछ बचता नहीं है। उनकी साधना ऐसी थी, उसको देख करके सब लोग एक प्रकार से अपने स्वभाव का चिंतन करने लग जाते हैं। उनका तो उद्धार हुआ ही, उन्हें मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली? इस शरीर से मुक्ति मिली है। यह शरीर ही संसारी जीव के लिए कष्टदायी है। आप लोगों की धारणा इसमें विपरीत हो सकती है। ये शरीर है तो हमें सुख भी मिलता है। वह सुख एक प्रकार से आपको दुख का ही बीज बो रहा है। जितनी भी पंचेंद्रिय के विषय हैं वे सारे दुखदायी हैं। यह ज्ञान हमें पार्श्वनाथ भगवान के साधना से ज्ञात हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कई बार बता दिया गया है कि आज के ही इस पुण्य तिथि के अवसर पर यहाँ पर आप लोगों ने 1 महीने से भी ज़्यादा प्रतिदिन जिस कार्य की योजना को सफल बनाने के लिए सोच रहे थे, आज इस पुनीत दिवस पर प्रारंभ हो गया है। आप लोगों ने कलशा स्थापना कर दी, वह कार्य प्रारंभिक हुआ। उसी समय से ये प्रतिज्ञा करके यहाँ के परिसर में रहने वाले सज्जनों ने विचार किया, हमें इस पुनीत क्षेत्र पर और पुनीत दिवस पर ये कार्य प्रारंभ करना है। तो अभी भर्ती करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। अब इसके लिए आवेदन पत्र सैकड़ों आ गए हैं। सैकड़ों का मतलब क्या होता देखो, अभी उसमें से 20-25 मेंबर सदस्य यहाँ पर आए, उसके माध्यम से ये कार्य प्रवेश करने का कार्य प्रारंभ हो गया। इसका अर्थ यह है आप माला फेर लीजिए और जल्दी जल्दी जिन्होंने आवेदन पत्र भरा है उन सबको यहाँ पर बुला लिया जाए। यहाँ के कमेटी, यहाँ के वह संस्था के संचालक कहो, वो इसमें रात दिन लगे हुए हैं। उन तक अपना संपर्क स्थापित करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस कार्य से बहुत सारे पुरुष वर्ग और महिला वर्ग लाभान्वित होंगे। उस लाभान्वित में आप सब लोगों का तन से, मन से, वचन से और जो कोई भी शक्ति आपकी धन से लगा करके इस कार्य को एक बार प्रारंभ करना ही है। यह हो जाएगा तो एक प्रकार से क्रांति से आएगी। हमारा कर्तव्य अपने जीवन में क्या है और अगले जीवन के लिए भी हमें क्या भूमिका बनाना है, कौन से बीज बोना है। आषाढ़ में धरती को तैयार करता है किसान, श्रावण में उसकी बोनी हो जाती है, फिर फसल अपने अपने अवधि के अनुसार तैयार करके उसको घर तक पहुंचाया जाता है अथवा खलियान तक पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार इस कार्य को सफल करके इन लोगों को अपने अपने परिवार के साथ अपने पैरों के ऊपर खड़े होने का अवसर इससे उनको अवश्य मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, यह प्रायोगिक कार्य बहुत ही दुर्लभता से यहाँ पर हुआ है। प्रवचनों में, उपदेशों में, लेख मालाओं में तो हम ये कार्य बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आप धार्मिक बनाना चाहते हो तो उनके लिए योग जीवन में जो आवश्यक है उनको भी प्रदान करना होगा। जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो वह विद्यालय तक जाएगा कैसे? तो एक बार ये लोग कोशिश करके इस कार्य को सुन करके उन्होंने सोचा कि हम इस पुनीत कार्य में अवश्य भाग लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी हम भावना करते हैं इन लोगों को जिस कार्य के लिए इन्होंने आवेदन दिया उसमें सफलता पूरी मिले।
और उनके परिवार लोगों को भी इससे वे प्रभावित हो करके वो भी यह कार्य करना चाहेंगे। एक उदाहरण के लिए हमारे पास ये जबलपुर मड़ियाजी में कुछ लोगों को प्रशिक्षित होने के लिए बुला लिया गया था और उनमें से एक दो व्यक्ति ऐसे तैयार हुए हैं। वे आज 50 महिलाओं को तैयार करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया गया है। इसको देख करके सुन करके जिस परिवार में वह व्यक्ति हैं वो सोचने लगे, जो बॉम्बे मुंबई इत्यादि में काम करते थे, अरे यहाँ पर घर बैठे बैठे ही हम बहुत आराम के साथ उतना ही नहीं उससे ज़्यादा और कमा सकते हैं और दूसरे को भी इसमें लाभान्वित कर सकते हैं। तो वहाँ मुंबई छोड़ करके यहाँ पर पुणे आ गए हैं। इससे आप देख लो, इस कार्य में एक व्यक्ति सफलता पाता है तो 50 ने सैकड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इससे बढ़कर के गृहस्थ आश्रम में मैं समझता हूँ और कोई विशेष धर्म नहीं होगा। इससे इन लोगों ने ये प्रतिज्ञा भी ली है, हम दुर्व्यसन नहीं करेंगे, मद्य और मांस शराब आदि का त्याग करके इन्होंने संकल्प लिया। इनका यह प्रतिज्ञाबद्ध होना और ये कार्य के लिए प्रयास कदम उठाना बहुत ही एक प्रकार से प्रभावक है और इसका फल निश्चित रूप से कोई भी खर्चा नहीं, किंतु यह कार्य अपने आप ही हो सकता है, होता है। ये सीखने के उपरांत यदि घर में रह करके ये काम करना चाहते हैं तो 50 इस प्रकार के परिवार इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार की यह परंपरा यदि एक बार चालू हो जाएगी तो सब लोगों के लिए हमें कोई कार्य नहीं है, काम नहीं है, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपना देश छोड़ करके परदेश में जाना पड़ता है इनके परिवार लोगों को, वो सब शांत हो जाएगा और सब लोग अपने परिवार में रह करके ही इन कार्यों में दक्ष हो जाएंगे, निष्णात हो जाएंगे और अपने परिवार को संभाल लेंगे। इस प्रकार यह कार्य जो प्रारंभ होने जा रहा है इसका जिसलिए भी हम प्रशंसा करें उतने ही कम है। हमें यह वर्षों पूर्व में करना चाहिए था, लेकिन यह सूझबूझ हमारे परिणामों में नहीं आ पाया। किंतु यह कार्य जब यहाँ पर महामारी आदि फैल गई उस समय ज्ञात हो गया कि यहाँ पर बड़े बड़े साहूकार भी रहे, चिकित्सालयों में भर्ती होना चाहते थे लेकिन उनको भर्ती करते नहीं थे, क्योंकि वह सारे के सारे उनकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे। सारे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पुलिस है, शासन प्रशासन सारे के सारे सेवा में लगे थे, किंतु हजारों व्यक्तियों का अवसान हो गया। तब ये ज्ञात हुआ हमें यह कार्य धंधे जिसको बोलते हैं करने के लिए ऐसे अवसर प्राप्त करना चाहिए। ऐसे मजदूर संघों को भी हमने देखा, वे पैदल ही परिवार लेकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम अपने देश जा रहे हैं, वहीं पर काम धंधे करेंगे, यहाँ पर हम नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देख करके ऐसा लगता था यह एक कार्य बहुत आवश्यक है। कृषि आदि करना, इस प्रकार के हस्तशिल्प आदि का कार्य करना एक प्रकार से सात्विक जीवन जीने के लिए एक बहुत प्रशस्त रास्ता है, मार्ग है। आप लोगों को हमारी भावना है बहुत जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त हो, क्यों नहीं हो। जिस दिन पार्श्वनाथ भगवान को सफलता मिली है तो आप लोगों को इस सफलता क्यों नहीं मिलेगी। उनके इस अच्छे क्षेत्र का यही एकमात्र महाप्रभाव है, हमें यहाँ तक बुलाया और ये काल प्रारंभ हो गया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, जिन्होंने इसमें परिश्रम किया और परिश्रम करने की प्रतिज्ञा ली है उनको भी मैं विशेष रूप से आशीर्वाद देता हूँ। तो इस प्रकार का आदर्श काम आप लोगों ने प्रारंभ किए। मैं तो केवल प्रवचन दे करके ही खाली बैठने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको मूर्त रूप दे दिया। इसके लिए मैं बहुत बार बार आप लोगों के लिए आशीर्वाद देता हूँ। बार बार का एक बार भी आशीर्वाद पर्याप्त होता है। इसी प्रकार कार्य करने की दक्षता रखने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। इनको यदि भर्ती कर रहे हो तो उससे पहले आप लोगों को सब कार्यों से विराम लेकर के इसमें लगना है और उस लगने से अवश्य इसमें सफलता मिलेगी। इतने ही कह करके आज का यह कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ और प्रभु के चरणों में
पूजन हुए, दर्शन हुए, धारा हुई, मूलियाँ हुई और हाँ सब सम्मिल से कल की रचना हो गई। यह सब वहाँ पर प्रवोक्ष से जो करते थे वह यहाँ प्रत्यक्ष जैसे लग रहा है। अहिंसा परमो धर्म की। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की